जिसकी आज़ादी 2014 में हुई हो, इसे ही कहते हैं 4 फिल्में क्या फ्लॉप हुई। आ गई। जो लड़ गया वो शेर कहलाता है और जो डर गया वो गीदड़ कहलाता है। फिल्म आई है, देखी आपने? नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में सुना बहुत है कि वो देश के ज्वलंत मुद्दों पर है और उन मुद्दों पर है जिस पर 9 साल से भारत का दलाल मीडिया शांत पड़ा हुआ है। उन मुद्दों को 9.5 साल के अंदर पहली बार किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसको उठाया है और ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि जिसे मीडिया नहीं उठाता, जिसे दलाल एक्टर डायरेक्टर वे नहीं उठा पा रहे क्योंकि सब सत्ता के चाटुकार हो गए। उससे एक शाहरुख खान ने की पिक्चर में वो मुद्दे उठे हैं जो देश के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं और शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। ये सब मुद्दे, कैसे किसान की हत्या होती है, कैसे किसान आत्महत्या करता है, कैसे सरकारें बैंकों के साथ मिलकर किसान को दबाती हैं, ये सारे मुद्दे। कहा जा रहा है कि किसानों के लोन जो है 50,000 हो तो माफ नहीं करते, नहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करते, ये भी दिखाया है। हाँ, उसमें दिखाया है कि कैसे एक किसान लोन लेकर के किस तरीके से जलील होता है और किस तरीके से वो आत्महत्या करता है। वो किसान की, क्योंकि किसान देश में इस समय देश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहा है और वो कर रहा है कर्ज में डूब करके। लगभग 10,000 लोग हर साल आत्महत्या करता है किसान। बाइकआउट गैंग कहाँ गई? बाइकआउट गैंग अब नजर नहीं आ रही कहीं। देखिए, बाइकआउट गैंग कैसे करे? ये जो बाइकआउट गैंग है ये मुद्दे उनसे भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के परिवार भी मर रहे हैं, लेकिन वही है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो ये वो वाला काम है कि मर उनके भी रहे हैं, दर्द उनको भी है, लेकिन वो जुड़े हुए हैं दूसरे उससे क्योंकि उनकी मानसिकता खराब है। जनता कह रही है कि सरकार को हिला दिया, 9 साल के काम को पूरा पर्दाफाश कर दिया। देखिए, बात सरकार को हिलाना या ना हिलाना, लेकिन जनता को हिला दिया है। देश की जनता को ये बता दिया है कि तुम कहां खड़े हो और कहां तुम्हें रहना चाहिए। जिस तरीके से किसान की आत्महत्या, किस तरीके से किसान को लोन के लिए कितने %, किसान ट्रैक्टर ले तो 14-15%, उद्योगपति या कोई नौकर साहब या कोई नौकरी पेशे वाला कार लेता है तो उसको 7-8%, उद्योगपति अपने उद्योग के लिए कर्जा लेता है 2-2.5%। तो क्या चाहते हैं? किसान को मारना। फसल का वाजिब दाम दे नहीं सकते, सब्सिडी तुम दे नहीं सकते, बिजली उसे कम सस्ती दे नहीं सकते, उसे मारने की तैयारी और किसान की जमीन छीनने की तैयारी। वो उसमें एक मुद्दा ऐसा साफ दिखाया है कि किसान को कैसे मार सकती है सरकार और कैसे मार रही है। ये मुद्दा देश के हर किसान को देखना चाहिए। ये उंगली का भी दिखाया है कि उंगली की ताकत। अच्छा, इस उंगली की ताकत देखिए, देश की जनता वोट देती है। जब वोट गिरने जाते हैं तो इस उंगली पे हमारे स्याही लगती है। जनता उस स्याही को नहीं पहचानती। अगर जनता उस स्याही को पहचान ले और इस अंगूठे की ताकत को पहचान ले, वोट नहीं दे रही वो। अगर वो सोच ले कि करप्ट नेता हैं, भ्रष्ट सरकार का हम टैटवा दबा रहे हैं, जो हमारे बच्चों का निवाला छीन रहे हैं। अगर जनता, मैं देश की जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से एक संदेश कि जिस दिन तुम्हारे घर के मोंडे पर ये नेता लोग आएंगे जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या उस पार्टी का नेता हो, बीजेपी का, उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना, दूसरा करना ही मत, कि 10 साल के अंदर तुम्हारी सरकार रही, बताओ तुमने मेरे क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए तुमने क्या किया, महंगाई पे तुमने क्या किया, किसान के वाजिब दाम पर, फसलों के वाजिब दाम पर क्या किया, बच्चों की बेरोजगारी पे तुमने क्या किया। अगर तुम सवाल स्कूल का करोगे तो तुमसे वो कहेगा कि हमने हरियाणा में बना दिए, हमने गोरखपुर में बना दिए, हमने महाराष्ट्र में बना दिए, तो उसका टैटवा पकड़ लेना। टैटवे का मतलब उसकी बात को पकड़ लेना, उससे कहना तुझे महाराष्ट्र की जनता ने वोट नहीं दी थी, तुझे गोरखपुर की जनता ने वोट नहीं दी थी,
तुझे हमने मेरठ वालों ने वोट दी थी, हम गाजियाबाद वालों ने वोट दी थी। तो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में पूछना तूने यहाँ क्या किया। मुझे हरियाणा से मतलब नहीं, मुझे गोरखपुर से मतलब नहीं, मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ मुझे इस जिले के सांसद और विधायक से मतलब है। मेरे क्षेत्र में तुमने क्या किया। जनता अपनी ताकत को समझेगी। इससे बड़ी ताकत नहीं है। ये नेता बहुत डरपोक होते हैं, ये भागने लगेंगे। भागने मत देना, पकड़ के बैठा लेना कि 10 साल का हिसाब दे। हमारे टैक्स के पैसे से ही तूने तनख्वाह ली है। और ताकत पहचान लो, और जो नेता जवाब नहीं दे उसको वोट मत देना। विपक्ष का प्रोपेगेंडा तो नहीं है जवान के साथ मिलकर? क्या विपक्ष का प्रोपेगेंडा तो नहीं है जवान के साथ सरकार को बदनाम करने के? ये एक गलत मैसेज आते रहे। ये प्रोपेगेंडा क्या होता है? पहले पिक्चरें नहीं बनती थी, पहले यही काम जो आज नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार कर रही है, पहले यही काम किसान और मजदूर के साथ। पुरानी पिक्चर देखो, उसमें साहूकार लोग करते थे। आपने अगर नहीं देखी, आज की नई जनरेशन ने नहीं देखी होगी, लेकिन पुरानी जनरेशन जो है हमारे जैसे, उन्होंने देखी होगी। एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, उसमें साहूकार कर्जे के रूप में एक किसान का बैल ले जाता है, उस पर एक ही बैल रह जाता है और वो खेत जोतने के लिए एक तरफ किसान खुद जुड़ता है। तो यही काम आज हो रहा है कि किसान पे जरा सा कर्जा हुआ तो उसको जेल, उसकी बेइज्जती, उसके पोस्टर लग जाएंगे, उसका जनाजा निकाल देंगे और उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे। ये सरकार का गलत रवैया है। जनता यह भी कह रही है कि इस फिल्म का नाम जवान नहीं, जय जवान जय किसान भी होना चाहिए था। देखिए, ये तो जिन लोगों ने वो देखी है और वो लोग जो बता रहे हैं तो जरूर कोई सत्यता होगी। इस फिल्म को देखने का मन मेरा भी हुआ। जाएंगे ताऊ देखने? हाँ, देखूंगा, क्योंकि अभी भीड़ चल रही है और हाउसफुल है, और ब्लैक में तो ताऊ टिकट लेगा नहीं और खिड़की से ताऊ को मिलेगा नहीं, तो अभी और चलने दो। और लेकिन धन्यवाद है उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को और उसमें जो कलाकार हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दों को ऐसा सुंदर चित्रण करके जनता के सामने पेश किया जो जनता की समझ में आ रहा। तो ऐसे मुद्दों की पिक्चर को देखना भी चाहिए। मनोरंजन नहीं है, ये एक संदेश है देश की जनता को कि सुधर जाओ। रिपोर्ट तो तोड़ दिया, 600 करोड़ तो अभी कमा ली 4-5 दिन में। देखिए, जब कोई अच्छी पिक्चर आती है जनता उसे देखती है, लेकिन जब अच्छी पिक्चर बनाने वाले लोग सरकार की चाटुकार हो जाएं, सरकार उनको डराने लगे और सरकार उन पे शिकंजा कस दे, तो कुछ लोग शांत बैठ जाते हैं, कुछ लोग सत्ता से लड़ जाते हैं। लेकिन और जो लड़ गया वो शेर कहलाता है और जो डर गया वो गीदड़ कहलाता है। और आज ये ताऊ जिंदा है। क्यों? क्योंकि मैं सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करता हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं, वरना चुप बैठ जाऊं तो मुर्दे के समान हूं। ये तो डायलॉग जवान में भी है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, तो जिंदा बंदा। बिल्कुल। देखिए, अगर आप जिंदे हैं, मौत एक दिन सबको आनी है, बिल्कुल, आज नहीं तो कल। मृत्यु मेरी भी होनी है और मृत्यु राजा की भी होनी है और जो नाली की सफाई कर रहा है उसकी भी होनी है। तो जब हमें पता है कि हमारी मौत निश्चित है तो फिर हमें डरना नहीं, गलत काम हमें करना नहीं और गलत का साथ हमें देना नहीं। सच को सच कहना सीख लो, जीत जाओगे। कंगना रनावत का हृदय परिवर्तन हो गया, कह रही है कि सिनेमा जगत का भगवान है शाहरुख खान। अब बताओ, जिसकी आज़ादी 2014 में हुई हो, इसे ही कहते हैं 4 फिल्में क्या फ्लॉप हुई, आ गई। इसे कहते हैं जनता का डर। क्योंकि कुछ भी हो, देश की जनता सर्वोपरि होती है और ये हम बार बार कह रहे हैं और इस बार आप देख लें।